जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हम उनके प्रकाट्य का जो प्रसंग है उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल सुप्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्या आदि प्रिय रानियां पवित्र आचरण वाली थी और पति की आज्ञा में तत्पर तथा हरि के चरणों में जिनका विनीत प्रेम था, यानी कि भगवान की तरफ उनके हृदय में पहले से ही विनीत प्रेम है, क्योंकि आज भगवान स्वयं उनके यहाँ प्रकट होने वाले हैं, तो भगवान की शुरू से ही भक्त हैं। तभी भगवान ने देखिए पिता दशरथ और माता कौशल्या को अपना माता पिता चुना। ये बहुत बड़ी बात है, माता पिता चुना, इसका मतलब वो कितने अच्छे भक्त रहे होंगे जिन्हें भगवान अपना माता पिता के रूप में चयन करते हैं। तो एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। वह उसी समय गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनती की। तो यहाँ पे आज मैं एक प्रसंग सुन रही थी, उसमें वो बता रहे थे कि राजा दशरथ के पास सब कुछ था, धन संपत्ति ऐश्वर्य, उनका मतलब यश, सब कुछ था, लेकिन उनके पास एक चीज की कमी थी जीवन में, यानी कि उनके यहाँ संतान नहीं थी। इसी प्रकार भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो तभी प्रकट होते हैं जब जीवात्मा अपने अंदर किसी कमी का अनुभव करता है। अगर हम कहते हैं हम सर्व संपन्न है, सब चीज है, तो भगवान को क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में आने की। जब हम अपने जीवन में खालीपन महसूस करते हैं, कुछ रिक्तता अनुभव करते हैं, तब ये भगवान का नाम हमारे जीवन में आता है और उस नाम से फिर हम भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तो भगवान श्री राम को खुद आना है। तो दशरथ के मन में बहुत इस बात का लगा कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है। तो अपने गुरु के पास जाते हैं, अपना सब दुख गुरु वशिष्ठ को सुनाया और वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत समझा कर कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे त्रिलोक प्रसिद्ध भक्तों के भयहाकारी 4 पुत्र होंगे। तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे अंदर सबका वो हटाने वाले, क्लेशों को हटाने वाले तुम्हारे पास 4 पुत्र आएंगे। तो ऋषि का श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ ने बुलवाया और पुत्र कामना निमित्त पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करवाया। भक्ति के साथ जब मुनियों ने आहुतियां दी तो हाथ में चरु लिए हुए, खीर लिए हुए अग्नि देवता प्रकट हो गए। इतने अच्छे से श्रृंगी मुनि ने ये हवन कराया, यहाँ पर इतना पुष्टि यज्ञ कराया, इतनी शुद्धता की, खुद अग्निदेव हाथ में खीर लेकर के प्रकट हो गए और बोले, जो कुछ वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया था वह तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। हे राजन, यह खीर ले जाकर उचित भाग बनाकर अपनी रानियों को बांट दो। तब संपूर्ण समाज सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ परम आनंद में मग्न हो गए और उसी समय राजा ने प्रिय रानियों को बुलाया और कौशल्या आदि रानियां वहां पर आईं। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और आधे भाग के 2 भाग किए। यहाँ पर अच्छे से बताया गया कि उस खीर का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और फिर जो बचा उसमें से उसके 2 भाग कर दिए और उसमें से 1 भाग कैकेयी को दिया और शेष फिर 2 भाग किए और कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर प्रसन्न मन सुमित्रा को दे दिए। वो कैसे, जो बाद में चौथाई अंश बचा था उसके 2 भाग करके उसमें से दोनों भागों में से कौशल्या और कैकेयी ने अपने हाथ से सुमित्रा जी को वो 1-1 भाग प्रदान करा। तो वो बोलते हैं कि कैकेयी और उन्हें दे दिया गया और उन दोनों ने फिर अपने हाथ से सुमित्रा जी को 1/4 का आधा दोनों ने खिलाया उनको। तो इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई, हृदय में प्रसन्नता और बड़ा सुख हुआ। जिस दिन से श्रीहरि गर्भ में आए सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई। गर्भवती हुई श्री राम, और ये कौन है, 4 पुत्र के रूप में आए हैं। हमें थोड़ा सा तुलसीदास जी भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इस तरह समझ लेते हैं कि भगवान कृष्ण के बाद उनके अंग से बलराम जी प्रकट होते हैं
और फिर बलराम जी से एक चतुर्व्यूह प्रकट होता है। वो चतुर्व्यूह ही पूरा जो भगवान 4 रूपों में है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये ही चारों यहाँ पर प्रकट हुए आकर। श्री राम जो वासुदेव है वो श्री राम है, जो संकर्षण है वो लक्ष्मण जी हैं, जो प्रद्युम्न है वो भरत जी हैं, और जो अनिरुद्ध हैं वो शत्रुघ्न जी हैं। इस प्रकार पूरा चतुर्व्यूह भगवान चारों अंशों के साथ इन तीनों रानियों के गर्भ में स्थापित हो गए। तो शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित थी, और सुख से कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर जब प्रभु प्रकट होने वाले थे वह समय आ पहुंचा, है ना। देखिए, जैसे ही भगवान उनके गर्भ में आए, उनके हृदय में आने से, उनके गर्भ में आने से एकदम उनका मुख पे तेज आ गया। जिस प्रकार हम भगवान कृष्ण के प्रकट के समय भी सुनते हैं कि जैसे ही भगवान का तेज वसुदेव जी के हृदय में आया तो वसुदेव जी एकदम चमकने लगे, क्योंकि भगवान का तेज उनके हृदय में आ गया। लेकिन जब वो तेज स्थानांतरित होकर वसुदेव जी के हृदय से देवकी के गर्भ में आया तो देवकी इस तरह जैसे एक सुनहला तेज उनके ऊपर आ गया। कंस भी उन्हें देखकर डरने लगा था कि अरे ये मेरी बहन को क्या हो गया, ये इतनी तेजवती हो गई है, तो निश्चित रूप से इसका पुत्र मुझे मारने वाला ही आ रहा है, बहुत तेजवान है। इसी प्रकार से ये तीनों रानियां बहुत तेजवान हो गई जैसे ही भगवान ने इनके गर्भ में प्रवेश किया। नौमी तिथि ये बहुत सुंदर है। और योग लग्न ग्रह वार निधि तिथि, सकल भय अनुकूल, चर सुहर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। तो योग लग्न ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए। जब बच्चे का जन्म होता है तो जो ज्योतिषी होते हैं वो सारी चीजें देखते हैं, इसका योग क्या है, इसका ग्रह क्या है, इसका लग्न क्या है, इसका नक्षत्र कौन सा है। तो जिस समय भगवान श्री राम प्रकट होने वाले थे तो ये सब अनुकूल हो गए, कोई भी विपरीत नहीं रहा। योग लग्न ग्रह वार तिथि, तिथि भी नौमी तिथि, श्री राम जी के उसमें नौमी तिथि, 9 तिथि सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि 9 तिथि को किसी से भी काटा नहीं जा सकता। तो 9 अंक अपने में बहुत विशेष होता है। अभी भी हम देखते हैं संसार में कि जो 9 को जन्म लेता है उसका बहुत अच्छा माना जाता है, 9 नंबर बहुत अच्छा है। चराचर जीव बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म ही सुख की जड़ है। जैसे ही श्री राम जी के जन्म होने का वो समय उपस्थित हुआ, चर अचर सबके अंदर एक आनंद की अनुभूति होने लगी, बहुत ही आनंद हुए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म ही सबके सुखों का मूल है, जड़ है। जैसे ही श्री राम के प्रकट होने का समय आया, उससे पहले ही सबके अंदर एक आनंद की धारा बह गई। नौमी तिथि पवित्र चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, भगवान का प्यारा अभिजीत मुहूर्त, मध्याह्न काल, न बहुत शीत न धूप, संसार को शांति देने वाला पवित्र समय था। जिस समय भगवान श्री राम इस धराधाम पर प्रकट हुए तो नौमी तिथि थी, पवित्र चैत्र मास था जो आज का दिन है, और शुक्ल पक्ष है, और भगवान का प्यारा अभिजीत मुहूर्त भी है, और मध्याह्न काल है, ना अधिक सर्दी है और ना अधिक गर्मी है, जो सबको शांति देने का पवित्र समय है। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी, देवता और साधु जन प्रसन्नचित और उत्साह युक्त थे। वन फूल उठे, पर्वतों में मणियों की खानें उत्पन्न हो गईं, सब नदियों से अमृत की धारा बहने लगी। कितने पवित्र सुकून सब उस समय पर उपस्थित हो गए। वह समय जब ब्रह्मा जी ने जाना, तब सब देवता अपना अपना विमान सजाकर चले, और निर्मल आकाश में देवताओं के झुंड और गंधर्वों के समूह हरि गुणगान करने लगे। सारे देवता अपने अपने विमानों पर आकर सट गए, मान लो पूरा आकाश उन्होंने घेर लिया, और वहां आकर के सब देवताएं और गंधर्वों के समूह, गंधर्व जो है वो बहुत सुंदर गाते हैं, तो गंधर्वों के समूह हरि गुणगान करने लगे।
सुंदर अंगुलियों में भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा भेंट करने लगे। तो तुलसीदास जी ने उसको बहुत सुंदर शब्दों में हमें यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर उसको हम पढ़ते हैं कि कृपालु दीन दयालु कौशल्या के हितु प्रभु प्रकट हो गए। ये जो भगवान है बहुत कृपालु हैं, दीन दयाल हैं और कौशल का हित करने के लिए, कौशल्य का क्या, हम सबका हित करने के लिए भगवान श्री राम आज प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले अनोखे रूप को देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। श्री राम जी का स्वरूप इतना सुंदर है, रस के सागर हैं। जैसे ही वहां पर उनके प्रकट हुए, उनके सौंदर्य वहां पर एकदम से चमचमाने लगे जैसे, तो माता वहां देखकर उनके रूप को बहुत प्रसन्न हो गई। अब उनका सुंदर स्वरूप बता रहे हैं तुलसीदास जी। सुंदर नेत्र लोचन अभिरामा, सुंदर नेत्र हैं, मेघ के समान सुंदर शरीर है। जिस प्रकार मेघ नया नया पानी लेकर जब आता है तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी नील कांति होती है, इस तरह का मेघ, सुंदर शरीर, चारों हाथों में अपने शस्त्र लिए हुए। ये विशेष बात है कि भगवान वहां पर 4 हाथों से प्रकट हुए, विष्णु रूप में प्रकट हुए वहां पर। क्यों प्रकट हुए विष्णु रूप से? क्योंकि दशरथ जी और ये कौशल्या और सभी माताएं उस समय पर सब वहां पर भगवान विष्णु की आराधना करते थे और भगवान विष्णु से बोलते थे आप जैसा ही पुत्र हमें चाहिए। तो वो कहने लगे मैं कहा, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, मैं स्वयं आपके यहाँ आऊंगा। तो चारों हाथों में आयुध लेकर ये दर्शाने के लिए आए कि और कोई नहीं है, मैं स्वयं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ तुम्हारी आराधना पर। तो आभूषण पहने, कंठ में वनमाला धारण किए, विशाल नेत्र शोभा के समुद्र, खर राक्षस को मारने वाले श्री हरि माता कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। अब दोनों हाथ जोड़कर माता ने कहा, अब पुत्र भाव नहीं अभी आया, क्योंकि सामने किसे देख रही हैं? साक्षात विष्णु को देख रही हैं। तो वो कहती हैं, हाथ जोड़कर कहने लगी, माता ही अनंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? वेद और पुराण आपको माया, गुण तथा ज्ञान से अतोल कहते हैं, यानी कि आपकी कोई तुलना नहीं कर सकते, आपके आगे ये सब बेकार है। तो ऐसे जिसको वेद तथा साधु जन गाते हैं, दया और गुणों के समुद्र हैं, गुणों के स्थान वही लक्ष्मीपति भक्त वत्सल भगवान हमारे हित के लिए प्रकट हुए। साक्षात नारायण वहां पर प्रकट होकर उन्होंने ये बताया कि माता मैं और कोई नहीं, जिसकी आप आराधना करती हैं मैं स्वयं यहाँ पर स्वरूप धारण करके आया हूँ। तो माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड आपके रोम रोम में है, यह वेद कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर यहाँ पर ज्ञान दिया कि आपके प्रत्येक रोम में कितने अनंत ब्रह्मांड हैं। जब हम कर्णोदकशाही का पढ़ते हैं तो हमें पता है कि कर्णोदकशाही के प्रत्येक रोम से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है। तो वो सब, ये सब क्या है? ये सब माया के द्वारा ही रचे गए हैं। माया इसकी अधिष्ठात्री देवी है। उन आपने मेरे गर्भ में वास किया, जिसके प्रत्येक रोमकूप से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। आज उसी भगवान ने, उसी विष्णु ने मेरे गर्भ में प्रवेश किया। जब माता को ज्ञान हुआ तब प्रभु भगवान मुस्कुराए। अब यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि तब पूर्व जन्म की कथा में इस कथाएं सुनाकर माता को समझाया, जिससे पुत्र स्नेह प्राप्त हो। अब उन्होंने पूर्व जन्म की कथा अपने माता को बताई कि किस प्रकार आपने मेरी आराधना की थी और आराधना करके आपने मुझे पुत्र रूप में मांगा था, तो मेरे जैसा कोई और नहीं है, तो मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में यहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ। क्या मनु और शत्रुपा ना? हाँ जी, मनु और शत्रुपा ही है ये। तो इसमें यह बता रहे हैं कि माता की बुद्धि बदल गई। अब सोचने लगी कि हाँ, जब पूर्व जन्म की कथा सुनी कि हाँ मैंने मांगा था इस तरह से आपको, तो आप ही यहाँ पर फिर मेरे को अब इस समय कौशल्या के रूप में मैं आई हूँ। और मेरी बहनें भी हैं, कैकेयी और सुमित्रा, उनके गर्भ में तुम आए और पिता तुम्हारे दशरथ बने हैं। तो माता की बुद्धि बदल गई और तब वे बोली कि हे तात, यह रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए। वो कहने लगी आपको कौन इसमें समझेगा, सब आपको भगवान समझ के आपको नतमस्तक होंगे, अब आप बाल लीला कीजिए,
है ना। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजऊ तात यह रूपा। हे तात, अब इस रूप को त्याग दो और सुंदर स्वरूप धर के कीजिए शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। अब आप शिशु रूप बन जाइए तो उसका सुख बहुत ही अनुपम है। ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी चतुर भगवान बालक होकर रोने लगे।